डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में और हम लोग बात करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट होता क्या है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को सिंपल टर्म में हम ये बोल सकते हैं कि मैनेजिंग थिंग्स एंड पीपल, है ना। जब मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म की जाती है। तो वहाँ पे आपको लोगों को, चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा और मैनेजमेंट का यही काम है कि लोगों को और चीज़ों को मैनेज करना, गेटिंग। एंड दूसरी भाषा में हम ये भी बता सकते हैं कि मैनेजमेंट का ये भी मतलब है कि द आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन विद द एफर्ट्स ऑफ अदर्स। आपको लोगों से काम करवाना है। मैनेजमेंट ये कहता है कि आप लोगों से कैसे काम करवा सकते हैं, अपने टीम मेंबर से कैसे काम करवा सकते हैं, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को कैसे फुलफिल कर सकते हैं। इन सारी बातों की जो जानकारी है और सारी बातों का जो कलेक्शन है वो मैनेजमेंट बताता है कि हाउ टू परफॉर्म द टास्क, हाउ टू गेट द थिंग्स डन विद द हेल्प ऑफ अदर्स इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। मैनेजमेंट में जब हम बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी काम को इफेक्टिव तरीके से कैसे किया जाए और इफिशिएंट तरीके से कैसे किया जाए। मतलब कि आपको टाइम एंड कॉस्ट दोनों को सेव करना है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा ही रिसोर्सेज की स्कार्सिटी है। तो उस कंडीशन में आपको कॉस्ट को भी ध्यान में रखना है और टाइम को भी ध्यान में रखना है। तो मैनेजमेंट का यही मतलब है। दूसरा, अगर हम लोग और मैनेजमेंट के डेफिनेशन की हम लोग बात करें तो हम लोग ये भी बता सकते हैं कि इसका जो डेफिनेशन है इसी में छिपा हुआ है। जो बात करते हैं मैनेजमेंट, तो मैनेज मेन एंड टी फॉर टैक्टफुली। मैनेजमेंट, मेन से यहाँ मतलब कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेन को आप, मेन से मतलब यहाँ पे है एम्प्लॉय, मतलब मैनेज मेन टैक्टफुली। आप अपने एम्प्लॉय को कैसे मैनेज करते हैं, और मैनेज कैसे करना पड़ेगा, आपको टैक्टफुली मैनेज करना पड़ेगा, एक रणनीति बना करके मैनेज करना पड़ेगा। आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए कि जब आप एक घर में होते हैं, फैमिली मेंबर्स है, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर्स हैं, उनको मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी अपने परिवार में ही किसी से मनमुटाव हो जाता है, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है किसी बात पे। तो जो फैमिली के जो हेड हैं, पेरेंट्स हैं, सभी लोगों को मिला करके आगे बढ़ते हैं, समझाते हैं, है ना, उनको बताते हैं कि क्या गलत है, क्या सही है। तो आप ये एज्यूम करिए कि जहाँ पे 500, 1000 लोग काम कर रहे होंगे, उनको मैनेज करना इतना आसान नहीं होगा। उनको आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति, हर इंडिविजुअल एक डिफरेंट है। उनका इंटेलिजेंस लेवल डिफरेंट है, उनका नॉलेज डिफरेंट है, उनका इमोशनल लेवल डिफरेंट है। तो आप एक ही तरीके से हर व्यक्ति को गाइड नहीं कर सकते हैं। आपको हर इंडिविजुअल के लिए आपको अलग अलग रणनीति बनानी होगी, अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट टैक्टफुली, एक रणनीति बना करके, एक रणनीति के माध्यम से आप आगे बढ़िए और उनको मैनेज करिए। मैनेजमेंट यही बताता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो व्हाट आर द डिफरेंट नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट। जो तो फर्स्ट नेचर जो है वो है ग्रुप एक्टिविटी, है ना। पहला जो नेचर हम लोग का है वो है ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी से क्या मतलब है? ग्रुप एक्टिविटी का मतलब है कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल है, कोई भी कंपनी है वो किसी न किसी गोल के लिए काम करती है, किसी न किसी गोल के लिए ये काम करती है, या कोई ना कोई उसका एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव होगा, चाहे वो रेवेन्यू जनरेट करना हो, अपने ब्रांच को और लोकेशन पे बढ़ाना हो, तो कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव के लिए हम काम कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में ये पूरा का पूरा जो टास्क है वो एक टीम में काम होता है। हर व्यक्ति को इंडिविजुअल काम असाइन किया जाता है, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, किसी को अथॉरिटी दी जाती है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कौन व्यक्ति क्या काम करेगा आप इनको असाइन करेंगे। और
हर व्यक्ति का जो टास्क है, हर व्यक्ति का जो काम है, वो कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। हर व्यक्ति का काम इक्वली इम्पोर्टेंट है। चाहे उस ऑफिस में जो उस ऑफिस के मैनेजर्स हों, या ऑफिस के जो भी टॉप लेवल पे काम कर रहे हों, या उस ऑफिस के जो बॉटम लेवल पे काम कर रहे हो, हाउस कीपिंग स्टाफ हो, उनका भी काम उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना काम एक मैनेजर्स का या एक ब्रांच हेड का है। दोनों का काम इम्पोर्टेंट है। काम की इंटेंसिटी डिफरेंट हो सकती है, काम का नेचर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंस है वो इक्वली इम्पोर्टेंट है। इसलिए कि सभी लोग, चाहे वो टॉप से लेकर बॉटम तक हो या बॉटम से लेकर टॉप तक हो, सभी का ऑब्जेक्टिव सेम है। सब एक ही पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उस गोल को अचीव करना है। इसलिए हम मैनेजमेंट ये कहता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको ग्रुप में करिए, और ये एक ग्रुप एक्टिविटी है। हर व्यक्ति का काम है, हर व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद है गोल ओरिएंटेड। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो ग्रुप एक्टिविटी है, तो ग्रुप में क्या परफॉर्म कर रहे हैं, एक सर्टेन गोल के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, एक सर्टेन गोल के लिए सभी लोग काम कर रहे हैं। तो आप अगर गोल डिसाइड नहीं करेंगे कि आपको अगले 2 साल में, अगले 5 साल में ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ लेकर के जाना है, तो आप कैसे रिसोर्स को इकट्ठा करेंगे, कैसे किसी व्यक्ति को काम असाइन कर पाएंगे? आपके पास कोई रास्ता ही नहीं होगा, आपके पास प्लानिंग ही नहीं होगी। इसलिए मैनेजमेंट कहता है कि गोल ओरिएंटेड, गोल डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है, अगले 1 साल में कहाँ जाना है, अगले 5 साल में कहाँ जाना है, अगले 10 साल में आप इस संस्था को, इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस कंपनी को कहाँ लेकर के जाना चाहते हैं। तो गोल की बात करता है मैनेजमेंट, कहता है कि मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, है ना। आपके पास स्पेसिफिक काइंड ऑफ गोल होनी चाहिए। उसके बाद है सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। सिस्टम ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है कि जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं तो एक हिरार्की ऑफ अथॉरिटी बना होता है ना। हिरार्की मेंटेन करते हैं। कोई बॉस है जो जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, है ना। कोई व्यक्ति सुपीरियर है तो कोई व्यक्ति सबऑर्डिनेट है, उसके अंदर में काम कर रहा है, उसके टीम में काम कर रहा है। तो एक सिस्टम ऑफ अथॉरिटी है। आपके बॉस हो सकते हैं, आप सपोज कोई व्यक्ति मार्केटिंग में काम कर रहा हो तो उसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड होंगे, मार्केटिंग मैनेजर्स होंगे, मार्केटिंग मैनेजर्स के डाउन लाइन में सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स ऑफिसर्स काम कर रहे होंगे। तो एक हिरार्की को हम लोग मेंटेन करते हैं। सिस्टम ऑफ अथॉरिटी है कि आपको डायरेक्शन दिया जा सकता है अपने डाउनवर्ड, है ना, कि आपको क्या काम करना है, कौन सी पॉलिसी आई है उस पॉलिसी को आपको फॉलो करना है। कोई टाइम टेबल चेंज हुआ है तो आपको उसके अनुसार आपको बताया जाएगा, आपको उसको फॉलो करना है। कभी कभी आपको अपने एज ए टीम लीड आपको अपने टीम के बारे में कुछ सख्त कदम भी उठाने पड़ सकते हैं, कोई एक्शन भी लेना पड़ सकता है। तो इसलिए इसको हम लोग सिस्टम ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं कि यू आर ऑथोराइज, यू आर एज ए मैनेजर यू आर ऑथोराइज फॉर टेक डिसीजन, है ना, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड द नेक्स्ट वन इज साइंस एंड आर्ट। मैनेजमेंट बोथ, मैनेजमेंट को हम लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट साइंस भी है और मैनेजमेंट एक आर्ट भी है। साइंस इसलिए कहते हैं कि साइंस जो होता है वो फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करता है, कि डेटा पे बात करता है। मैनेजमेंट वही कहता है कि अगर आपके पास डेटा नहीं है, अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, सपोज कि अगर आप कोई प्रोडक्ट लाइन को डेवलप करना चाहते हैं, आप कोई नया सेगमेंट ओपन करना चाहते हैं, आप अपने ब्रांच को नए लोकेशन पे ओपन करना चाहते हैं, तो आपके पास एक डेटा होनी चाहिए कि क्या जिस लोकेशन पे हम अपना ब्रांच ओपन करना चाहते हैं, अपनी ऑफिसेस को ओपन करना चाहते हैं, क्या वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट का डिमांड है या नहीं, क्या वहाँ उस लोकेशन पे लोग इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी रखते हैं या नहीं रखते हैं। आपके पास डेटा होनी चाहिए और उस डेटा के बेसिस पे आप डिसीजन लेंगे कि हाँ हमें ये प्रोडक्ट ओपन करना है या ये प्रोडक्ट हमें लॉन्च करना है या इस लोकेशन पे हमें अपनी ब्रांच को, है ना, ओपन करना चाहिए। तो डेटा, है ना, साइंस कहता है कि डेटा पे बात करता है कि क्या आपके पास डेटा है या नहीं। फैक्ट्स क्या है ना, फैक्ट्स पे बात करता है। साइंस यही कहता है कि आपके पास फैक्ट्स क्या है, फिगर क्या है, डेटा क्या है, उसके बेसिस पे आप डिसीजन लेंगे, है ना। और आर्ट हम क्यों बोलते हैं? आर्ट हम इसलिए बोलते हैं कि मैनेजमेंट में आपको क्या करना होता है, आपको लोगों के बीच काम करना है, लोगों के लिए काम करना है, लोगों के साथ काम करना है। तो लोगों को आपको हैंडल करना है ना, लोगों को मैनेज करना है, उनसे काम करवाना है। तो लोगों, जैसे हमने पहले ही बताया कि हर व्यक्ति, हर इंडिविजुअल इज डिफरेंट, उनका नेचर, उनका बिहेवियर, उनका इंटेलिजेंस, उनका नॉलेज, उनका इमोशन, हर कुछ क्या है, डिफरेंट है।
उस कंडीशन में आपको पास एक टेक्निक होनी चाहिए कि डाइवर्स नेचर ऑफ पीपल के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे उनको एक साथ जोड़ के रखना है, कैसे एक साथ टीम में उनसे काम लेना है ना। तो एक आर्ट है, एक कला है, लोगों से जुड़ना, लोगों से बात करना, व्यवहार करना, है ना। इसलिए हम लोग मैनेजमेंट को एक आर्ट भी बोलते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब होता है विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड, है ना। मैनेजमेंट को आप देख नहीं सकते, मैनेजमेंट को आप फील कर सकते हैं। हाँ, मिसमैनेजमेंट अगर हो रहा है तो आपको तुरंत दिखेगा। मान लीजिए कि कोई कहीं पे आप जा रहे हैं, रास्ते में रोड टूटा हुआ है, कहीं पे गड्ढा है, तो आपको तुरंत दिखेगा कि कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट है, या जो भी उसके कंसर्न अथॉरिटी है वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन एवरीथिंग इज स्मूथ, सब कुछ अगर अच्छे से चल रहा है तो उसको कई बार हम नोटिस नहीं कर पाते हैं। और यूं ही, और नोटिस इसलिए नहीं कर पाते हैं कि मैनेजमेंट किया गया है, हर चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से अरेंज किया गया है, इवन की छोटे छोटी बातों पे भी ध्यान दिया गया है ना। इसलिए हम मैनेजमेंट को बोलते हैं कि मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। इसको देखा नहीं जा सकता है, इसको आप फील कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो थैंक यू सो मच।